हजरत क्या सवाल आपको पूरा आपकी मुख्तलिफ मीटिंगें भी होती रही। जी जी। और सिंध हुकूमत आप कह रहे थे बंद करने का कह रही है, जब कौन कह रहा है ये बता दें। सिंध हुकूमत के ऊपर आप तनकीद कर रहे थे कि सिंध हुकूमत कह रही है कि बंद करने का ट्रांसपोर्ट का, तो आप क्या? नहीं, फ़िलहाल तो ऐसी माजरत के साथ फ़िलहाल तो ऐसी कोई इशू नहीं आया है जो किसी ट्रांसपोर्ट सिंध हुकूमत ने बंद किया है, लेकिन ऐसी कोई इशू फ़िलहाल नहीं आई। ये जो इशू है आजकल ये ओनली इसका ताल्लुक है NHA के साथ, जो वफाक के साथ वो ताल्लुक रखते हैं। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी वज़न के ऊपर वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है या जो इस अलायंस का मीटिंग है, वो ओनली नेशनल हाईवे पे ट्रांसपोर्टर हजरात अपना वज़न का हक मांग रहे हैं माजरत के साथ। अच्छा ठंगा, ये बताए हुकूमत संजीदा क्यों नहीं है? क्या ट्रांसपोर्ट इतनी कमज़ोर है, पावर नहीं है उनमें? गुजारिश है कि हुकूमत संजीदा तो पहले नहीं था। वो मैंने आपको फ़ारसी में एक मिसाल दिया था, उर्दू में भी बता देता हूँ। कहता है तंग आमद तो जंग आमद। तो तंग आ गए, फिर अभी हम जंग के लिए उतरे हैं मैदान पे। हुकूमत ने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सुने, जैसे डंपर्स के कुछ इशूज़ थे। सिंध गवर्नमेंट ने, मैंने आपको बोला ना कि इज़्ज़त देंगे तो हम इज़्ज़त देंगे, उनको नहीं देंगे तो हमारे को अल्लाह ने हैसियत दिया है, हम रोड पे जाएंगे। DIG ट्रैफिक से हमारी मीटिंग हुई, हमने SOPs बनाया, उसने हल किया। कराची पुलिस चीफ को अल्लाह इज़्ज़त दे, उन्होंने दिया। कमिश्नर ने रब्ता किया, वकार मेहदी ने, उन्होंने हमारे SOPs बनाया कि आवाम के जान और माल के लिए हम क्या कर सकते हैं। अभी ये जो मोटरवे का पॉलिसी है, इसमें चेक बैलेंस है ही नहीं। आपको पता है कि ये टोल जो लगते हैं, टोल में एक पॉलिसी आता है। टोल जो प्लाजा लगते हैं ये प्राइवेट लोगों को देते हैं, जिनके साथ डंडे कुंडे और कलाशंकोफ वाला सियासत मैंने आज तक नहीं सुना है। वो बिठा के हमारे गाड़ियों से टैक्स तो लेते हैं, लेकिन स्टेक होल्डर्स के मशवरे के मुताबिक कानून ला में नहीं है कि कोई टोल टैक्स लगाया जाए। लिहाजा मैं यही अपील करता हूँ तमाम तर अपने सिपहसालार आर्मी चीफ से, वज़ीर आज़म से, चीफ जस्टिस से कि PSO, मोटरवे और एक्साइज पुलिस का अजादारी खुदारा बंद करे। बहुत शुक्रिया। मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल बख्तावर भाई, दूसरा आपसे करूँगा जी। पहला सवाल ये है कि जो मुझे बात आपकी समझ में आई जी सर, कि मोटरवे की जो सहूलियात हैं वो नेशनल हाईवे पे मैसर नहीं है जी, लेकिन जो आपके टैक्स हैं, जो आपका वजन है, वो मोटरवे के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है। यहाँ पर बिल्कुल आप कितना वजन अलाउ है आपको और कितना वो जुर्माना किस बात पे? बिल्कुल आपने बिल्कुल हमारी ट्रांसपोर्ट वाली बात की। मोटरवे जो बना है लाहौर से इस्लामाबाद तक, वो बिल्कुल ओरिजिनल मोटरवे है। उसके लिए 10 व्हीलर के लिए 27.5 टन वजन है और बिल्कुल सही बात है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। जो मुल्तान से सक्कर मोटरवे बना हुआ है, जो 10 व्हीलर के लिए 27.5 टन है, वो हम फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। जो नेशनल हाईवे है, जो 200 साल पुराना है, 100 साल पुराना है, उस पे ना कोई सहूलत है, ना कोई सिस्टम है, वो उसी के ऊपर मोटरवे का कानून क्यों लॉन्च कर रहे हैं? आया ये कौन सी लॉ कानून में है? आप मेरी बात समझ रहे हो? हम पाकिस्तान की आइन कानून के लिए सरांकों पे हम टैक्स देने वाले, लेकिन आप खुद ये इशू सोचो, आप लोगों ने सफ़र किया होगा कि सक्कर मुल्तान में क्या फ़र्क है, और जब आप मुल्तान से हैदराबाद आते हो तो वो तो बिल्कुल कंडरात रोड है, उसमें ना तो कोई सिस्टम है। तो वो उसके ऊपर हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि जब हम मोटरवे पे चढ़ेंगे तो हम एक्सल लोड बिल्कुल फॉलो करेंगे, लेकिन आप मोटरवे को नेशनल हाईवे की तरह बनाओ, तब हम पे एक्सल लोड नाफिज करो। लेकिन अगर नहीं है तो आज से पीपल पार्टी की हुकूमत था 10 साल 8 साल पहले, यही NHA ने यही इशू शुरू हुआ था। हमारे 10 व्हीलरों को 45 टन दिया, ट्रालों को अलग वजन दिया, इस तरह ये बात थी। अरे इसमें एक साल और ऐड कर रहा हूँ इसी में। जी, क्या NHA सिंध का अलग रूल है, NHA पंजाब का अलग रूल है? जी, आपकी बात बिल्कुल सही। NHA पूरे पाकिस्तान की एक है, लेकिन यहाँ सिंध मोटरवे NHA अलग रूल चला रहा है। और तोबा नाउज़ुबिल्लाह, अगर आप पंजाब दाखिल हो जाए बॉर्डर, तो अस्तगफिरुल्लाह, कुफ्र और इस्लाम की लड़ाई है। इतना जुल्म, इतना ज्यादती। हम गैर सियासी लोग हैं मेरे भाइयों, साफ़ी भाई, हम किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता है, लेकिन मैं इसको कलमे से पढ़ता हूँ कि जब हम पंजाब एंट्री होता है, तोबा नाउज़ुबिल्लाह, जो हमारे ट्रांसपोर्टरों के साथ जो नारवा सलूक होता है, इसराइल में ऐसा नहीं है। अच्छा शम्स भाई, आप बहुत सारे मसाइल करते हैं,
लेकिन हमने देखा वो गवर्नर सिंध हो, ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर हो, एक काम बनता हो, वो कहता है ट्रांसपोर्ट माफिया। आपको इंडस्ट्री क्यों नहीं कहते? आपने कभी सवाल नहीं किया? गवर्नर सिंह ने कहा कि वो खुद खड़े हो जाएंगे, आप फिर डंपर चढ़ा देंगे, उन पे आसरा करेंगे। गुजारिश है कि पहले तो मैं आप लोग के तवस्सुत से एक बात करना चाहता हूँ कि गवर्नर सिंध को जब हमारा मामला हुआ था 30 दिन हम रोडों पे थे, नहीं आया। गवर्नर सिंध जो है ना बना हुआ है अभी बेअदबी माफ चिड़ियाघर बनाया हुआ है और गेस्ट हाउस बनाया हुआ है। डकी बाई है, एक डकी बाई एक वीलोगर है, वो जाके रात को उधर स्टे करता है। मैं गवर्नर से पहले ये पूछता हूँ कि हम ट्रांसपोर्टरों को भी बताएं कि स्टे का कितना पैसा है वहाँ पे। आप डंपर पे तनकीद करते हो, ADBL पे, सब पे हमारा तनकीद करते हो कि नशे में ड्राइवर्स। आपको पता है कि हमारे ड्राइवर का जो टैंकर निकलता है 1 साल का 3 लाख हम टैक्स देते हैं। हमारा ड्राइवर को चेक किया जाता है, नशे में हो, नशा करे, उसको ड्राइवर ही नहीं दिया जाता है। और उसके जो है ना बॉडी को चेक किया जाता है, टेम्परेचर को, और एक सरकारी डिपचार्ट बनता है, उसके मुताबिक हम पाकिस्तान में वो करते हैं। गवर्नर सिंध को हमारे अगर ड्राइवरों से, अगर डंपर से वो है, तो डकी बाई कौन है? डकी बाई कोई फेडरल मिनिस्टर है? आके जो है ना उधर ठहरा है और रात को कहता है जो है ना कि अपना मैं स्टे यहाँ पे करूँगा। आप इन हमारे ट्रांसपोर्टरों को कभी बुलाया आपने? तनकीद करते हो जी डंपर ऐसा हो गया, टैंकर ऐसा हो गया, माफिया हो गया। हम माफिया हो गए, मुल्क आप चलाओ। अच्छा, कह रहे कि कराची का लाइसेंस होना चाहिए। मैं उसका जवाब आपके तवस्सुत से देना चाहता हूँ। कराची हमारा सूबा है, KPK के लोग, हमारे बलूचिस्तान के लोग, यहाँ पे 5 कम्युनिटी के लोग हैं, गिलगित, KPK, सब हमारा हर जो हमारे लाइसेंस बनता है ना वो काबिल कबूल है। लेकिन ये एक अनोखा वो ले आता है, मीडिया में आ जाता है। या तो गवर्नर साहब हमारे को कुछ समझता नहीं है। अगर मैं गवर्नर साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम आपकी इज़्ज़त करते हैं कि आप सूबे का मालिक हो, हमारे खिलाफ नहीं, हमें बुलाओ। आप सबको, डकी बाई को, वीलोगर को बुलाते हो, हमें भी बुलाओ, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करो। ये नहीं कि मतलब फ़लाना ऐसे हो गया, फ़लाना हो गया। डंपर काम करता है, कंस्ट्रक्शन है, ऑयल टैंकर तेल ले जाता है, सारे चीज़ें ले जाता है, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और जान व माल के लिए कर रहे हैं। लिहाजा ये तमाम तर मामला जो है ना हमारे हैं, तो वो हम ट्रांसपोर्टरों को बुलाए, हमारे मामला हल करें, इंशाल्लाह हम कर लेंगे। और बात है, आपने एक मिनट, आपने जो नशे का बात किया, जो गवर्नर साहब जो नशे के बात कर रहे हैं, जो ड्राइवर नशे पे, आपका क्या ख्याल है? ये नशा कहाँ से भी आएगा? कौन बेचता है नशा? ये ट्रांसपोर्टर बेचता है या गवर्नमेंट? कौन बेचता है? इसका जवाब मुझे भी दे दे। और दूसरी बात ये है, गवर्नर कमरान टिसूरी साहब वो तो ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं है, ट्रांसपोर्ट के लिए सिंध के अंदर मेरा अपना मिनिस्टर है, शर्जीरी नाम है हमारा। जो ट्रांसपोर्ट का मसैल होगा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ होगा। ये गवर्नर सिंध सिर्फ कराची का नहीं है। लेकिन आज तो मैंने सुना कराची का लेसन बकाया, किसी ट्रांसपोर्टर ने सुना कराची का लेसन। हमारा एक पाकिस्तान है और जितना लेसन है सब हमने ज्यादा ना ज्यादा। बस ये थे आज के इशू मामलात और इस पे करे दो। लिहाजा 72 घंटे का डेडलाइन है, नहीं हुआ NHA PSO एक्साइज के बत्ताखोरी के खिलाफ ऐलान जंग है। दुआ खैर करें।